सास संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सास संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। सास संगत जी, आज की साखी एक सच्ची घटना पर आधारित निरंकारी बच्ची की साखी है। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुनते हैं। सासंग जी, रूपा एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वो रोज सत्संग में जाती, बाल संगत में समय पर जाती और बाल संगत में जो भी सिखाया जाता उसे अपने जीवन में ढालने का पूरा प्रयास भी करती। रोज सुबह उठना, माता पिता और घर के सभी सदस्यों को धन निरंकार करना उसकी दिनचर्या थी। रूपा स्कूल से लौटते ही घर में अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती, सभी की मन लगाकर सेवा करती। सत्संग के दिन भी वो समय पर सत्संग पहुंच जाती, अपने परिवार और दोस्तों के साथ और निष्काम भाव से सत्संग करती। अचानक एक दिन रूपा के पिताजी की बदली हो गई। रूपा को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में जाना पड़ा। जब वो अपने नए घर पहुंची तो उसे अपना नया घर बहुत ही पसंद आया। रूपा के बगल वाले घर में एक लड़की रहती थी, उसका नाम छाया था। छाया को रूपा बिल्कुल पसंद नहीं थी और छाया के व्यवहार से रूपा को भी ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी थी। लेकिन सतगुरु के चरणों से जुड़े होने के कारण रूपा के मन में छाया के प्रति प्रेम थोड़ा भी कम नहीं हुआ। रूपा अपने माता पिता की सहायता करने के लिए रोज सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू लगाती। छाया का घर एकदम बगल में होने के कारण रूपा छाया के घर के बाहर भी झाड़ू लगा दिया करती। रूपा के नए स्कूल में छाया भी उसी क्लास में पढ़ती। रूपा की कक्षा अध्यापिका को ये बात पता थी कि छाया को रूपा पसंद नहीं। अब कक्षा अध्यापिका जब भी सुबह रूपा के घर के सामने से गुजरती तो देखती कि रूपा छाया के घर के बाहर भी झाड़ू लगा रही है। कई दिन गुजर गए, रोज रूपा को झाड़ू लगाते देख एक दिन क्लास के अध्यापिका ने रूपा से पूछ लिया, बेटा तुम रोज अपने घर के साथ साथ छाया के घर के बाहर भी झाड़ू लगाती हो, ऐसा क्यों? तब रूपा ने जवाब दिया, क्योंकि छाया मेरी दोस्त है। लेकिन अध्यापिका को पता था कि दोनों में दोस्ती नहीं है और उसने रूपा से कहा, बेटा मुझे पता है कि तुम दोनों में दोस्ती नहीं है, छाया तुमको पसंद नहीं करती। फिर रूपा ने कहा, शायद वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन उसे मैं अपना दोस्त मानती हूँ। सत्संग में भी सिखाया जाता है कि हमें सभी की सेवा करनी है और सभी से प्रेम करना है। सभी में तो एक ही परमात्मा का वास है, तो मैं कैसे किसी से नफरत करूं? किसी से नफरत करने का मतलब है कि मैं अपने परमात्मा से नफरत कर रही हूँ, क्योंकि सभी में तो ये परमात्मा विराजमान है। भले ही छाया मुझे पसंद नहीं करती है, पर मुझे छाया बहुत अच्छी लगती है। रूपा की बातें छाया पीछे से चुपके से सुन रही थी। रूपा की बातें सुनकर उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई और उसने रूपा को गले से लगा लिया। छाया ने रूपा से माफी भी मांगी। उस दिन के बाद से छाया भी रूपा के साथ रोज सत्संग जाने लगी और सेवा सुमिरन करने लगी। दोनों साथ में पढ़ाई भी करते और पढ़ाई करके क्लास में अच्छे अंकों से फर्स्ट भी आते।
सत्संग जी, कहने का भाव है हमें भी सभी से प्रेम करना है और विनम्रता, लगन और कर्म को अपनाना है, जिस प्रकार रूपा ने अपनाया था। सत्संग जी, रूपा जानती थी कि छाया उसको पसंद नहीं करती, उससे नफरत करती है। फिर भी ये जानने के बाद भी रूपा ने अपने सत्संग की सिखलाई को आगे रखा और सत्संग की सिखलाई पर चलती रही और आखिरकार उसकी जीत हुई, प्रेम की सफलता हुई। सत्संग जी, इस साखी के द्वारा हमें भी ये सीखने को मिलता है, कोई हमसे कितना भी नफरत क्यों ना करे, कितनी भी हमारी निंदा क्यों ना करे, हमें उल्टा उनसे नफरत नहीं करना है, उनकी निंदा नहीं करनी है, बल्कि उनसे प्यार करना है। क्योंकि प्रेम की सफलता तो एक ना एक दिन होती ही है और हमारी सत्संग की भी यही सिखलाई है कि प्रेम का साथ कभी नहीं छोड़ना है। सत्संग जी, अगर कोई हमसे नफरत करे तो नफरत का जवाब भी हम प्रेम से दें, अंत में जीत हमारी ही होगी। बुरों के साथ बुरा नहीं, अच्छा करें। हमारी अच्छाई देखकर वो भी मजबूर हो जाएंगे अच्छा बनने के लिए और ये जानने के लिए कि ये सीख हमने कहाँ से सीखी है। सत्संग जी, हम अपने कर्मों से ही निरंकारी बन पाएंगे। हमारे कर्म, हमारे व्यवहार ही बताएंगे कि हम निरंकारी हैं। तो सत्संग जी, आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सत्संग जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ और नई साखी के साथ मुलाकात होगी। गुरु प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।